बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो महिमा आप सुन करके मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर आपकी भक्ति भावना, प्रभु राम के प्रति प्रेम और प्रभु राम के चरणों में विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, एक भगवान राम के प्रिय भक्त साधु महात्मा किसी जंगल से गुजर रहे थे। जब वो आगे जा रहे थे, एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वो देखते हैं सायं समय हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। जब वो आगे जाके देखते हैं तो एक पीपल के नीचे कुछ प्रेत आत्माएं इकट्ठी हुई हैं और वो प्रेत आत्माएं कुछ प्रकार का जश्न मना रही थी और आपस में बात कर रही थी। जब उस महात्मा ने उस पेड़ के आड़ से उनकी वार्तालाप को सुना और उन प्रेत आत्माओं को देखा, तो जब थोड़ी देर बाद उनके वार्तालाप सुन करके और उन प्रेत आत्माओं की बातों को सुन करके उनको पता हुआ कि उस जो प्रेत आत्मा का सरदार है, यानी कि मुखिया है, उसकी लड़की की शादी होनी थी। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि कल इसकी शादी होनी है। तो आज वो मंत्रणा कर रहे थे, बात विमर्श कर रहे थे और साथ में छोटी मोटी एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे। वो सुन रहे थे, वो बता रहे थे। जब भगवान की कृपा से जब वो भगवान को बार बार स्मरण करते थे, ऐसे ऋषि के लिए प्रेत की आवाज़ को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के भक्त तो भूत प्रेत सभी की बातों को सुनते हैं, सभी उनके पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब वो ऋषि मुनि ने प्रेतात्मा की बात सुनी, वो बता रहे थे कि पास के गांव में एक धनी राम के बच्चा जो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो कल प्रेतात्मा बनेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में दारू और सभी बुरे कर्मों से लिप्त हो गया है। उसने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया है, उसने कभी अच्छी संगत नहीं की है, उसने कभी बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की है, उसने अपनी माता पिता की बात नहीं मानी। वह अपने दोस्तों के साथ बुरी संगत में पड़ के दारू पी करके उसने इतना दारू पिया कि उसको बीमारी हो गई। उसके आंतरिक जो भी बड़े इत्यादि सब चीज़ गल चुके थे और वो मरड़ा अवस्था में था। वो त्राह मानी कि कराहा रहा था बुरी तरह से। तो उसकी कल सुबह मृत्यु होनी थी। इस बात को लेकर के वो प्रेतात्माएं प्रिय भक्तों बात कर रही थी। जब उन दयालु ऋषि जी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने जाके देखा, उनका कोमल दिल ये बार बार कह रहा था कि चल उस बंदे के पास, कुछ उसके कान में राम नाम के शब्दों का उच्चारण कर दे, जिससे उसका कल्याण हो जाए। भाई भगवान के भक्तों का ये हमेशा ही यह स्वभाव बन जाता है कि वो सबका कल्याण चाहते हैं। इसी के कारण वो सीधे उस घर में गए जहाँ वो बीमार पड़ा हुआ था। और जब उन्होंने देखा कि सच में उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो करा रहा है, सभी लोग उसको घेरे हुए हैं और वो परेशान है, वो पीर से तड़प रहा है। जब उन्होंने ये दशा देखी, वह समझ गए
कि ये क्या होने वाला है, और उन्होंने बस राम 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 उसकी चारपाई पर बैठ कर के गाना शुरू कर दिया, और वह ध्वनि उसके कानों में जाने लगी। उसको थोड़ी सी शांति मिली, वह बार बार शांति का अनुभव कर रहा था। वो कुछ दर्द को भूल करके राम 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 का ध्यान करने लगा। ऋषि जी तो फिर अपने और ज़ोर ज़ोर से राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम का कीर्तन गाने लगे। ऐसे ऋषि जी ने लगभग करीब 2 घंटे तक भगवान का भजन किया। उसकी आत्मा को बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। वह उसको सुनता रहा और अपने आप को आनंदित होता रहा और भगवान को धन्यवाद देता रहा। उस ऋषि के चरणों में पड़ गया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो रहा है। और वो राम 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 कहने लगा। फिर क्या हुआ भक्तों, दूसरे दिन वह ऋषि, फिर वह महात्मा, फिर वह पीपल के पेड़ के पास आए। फिर वो देखते हैं कि जो प्रेतात्माएं खड़ी हुई हैं वो फिर आपस में बात कर रही हैं कि पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको प्रेत का जन्म ही नहीं मिला। एक ऋषि आया था, उसने 2 घंटे तक भगवान का राम का स्मरण किया, जिससे उसके कानों में उसकी ध्वनि गई और उसने राम नाम को पुकारा और उसका कल्याण हो गया। तो प्रिय भक्तों, मैं आपको यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी को बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, बार बार प्रभु के नाम को जाप करता है, वह ऐसा धन है, वो इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर उसका जो अकाउंट है, उसका जो धन है, बार बार बढ़ता रहता है। राम नाम की पूंजी प्रिय भक्तों ऐसी पूंजी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो जन्म जन्मांतर उसकी बेल, उसकी पाताएं, उसकी लताएं, उसकी शाखाएं बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए प्रिय भक्तों, प्रभु राम के नाम का जाप करो। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। राम 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 श्री राम जय